Hello friends, so today we will discuss about glycogen, glucose, then aerobic respiration, anaerobic respiration, and lastly we will discuss about glycolysis process, the overall reaction. So today whatever I'll be teaching you, these all are from maximum from the previous year questions, so it is important to focus, okay? So glycolysis and glucose. First we will differentiate this. Glucose is a monosaccharide and glycogen is a polysaccharide. Glycogen is a multi-branch polysaccharide of glucose, and the monomeric unit of glycogen is the alpha D glucose. That means glycogen की छोटा unit alpha D glucose है, and जब दिस अल्फा डी ग्लूकोस जब आपस में ब्रांच्ड फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दे फॉर्म अ मल्टी ब्रांच पॉलीसैकेराइड. एंड ग्लाइकोजन हमारे सेल में एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में पैक्ड होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं. दैट मीन्स ग्लाइकोजन इज द एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इन most of the animal cell, also in fungi and bacteria. So now actually why glycogen breakdown is necessary just to start the glycolysis process. In order to start the glycolysis process, why glycogen breakdown is necessary? क्यों? क्योंकि हमारे सेल डायरेक्टली पॉलीसैकेराइड को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. फर्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज ओनली पॉसिबल क्योंकि ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर है, उसका बर्निंग, उसका ब्रेकडाउन आसान नहीं है. तो ग्लाइकोजन ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को ब्रेक करते हैं, and they form alpha D glucose, which is a monosaccharide structure. So glycogen, after hydrolysis, it forms a monosaccharide, that is alpha D glucose, and this alpha D glucose is the primary energy source of our body. Whenever our body requires energy, alpha D glucose, yani simple this glucose is utilized by our cell in order to get the energy, and glucose is the most common substrate for the cellular respiration. So these are the structure of alpha D glucose. This one is open chain structure, okay, and this one alpha D glucose, this one is beta D glucose. The basic difference between alpha D glucose and beta D glucose क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज, इसकी जो अल्फा कार्बन है ना, उसमें कुछ चेंज करने से वो बीटा डी ग्लूकोज बन जाते हैं. जैसे ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इसकी अल्फा कार्बन, इसकी ये अल्फा कार्बन है, इसमें OH ग्रुप नीचे में है, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज में क्या हुआ कि OH ऊपर में चला गया, राइट. सो दिस वन इज बीटा डी ग्लूकोज, एंड अल्फा डी ग्लूकोज and beta D glucose. Alpha D glucose is a derivative form of beta D glucose. We can also say this way also, क्योंकि अल्फा कार्बन में कुछ चेंज करने से ये बीटा बन जाते हैं, ओके. एंड दिस वन इज ओपन चेन स्ट्रक्चर. हियर सिमिलरली ये अल्फा कार्बन है, इसमें OH ग्रुप राइट साइड में है, इसमें चेंज करने से ये बीटा बन जाएंगे, ये बीटा OH ग्रुप राइट साइड में आ गया, एंड रेस्ट ऑल आर सेम, ओके. So now we will discuss about aerobic respiration, okay. Are you getting right? So aerobic respiration means proper ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होते हैं, या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होते हैं, या कंप्लीट बर्निंग होते हैं, जब
प्रॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की या कंप्लीट ऑक्सीडेशन या बर्निंग होते हैं तो उसमें ढेर सारा एनर्जी रिलीज होते हैं और पानी भी रिलीज होते हैं और CO2 गैस भी रिलीज होते हैं एंड दिस इज़ द रिएक्शन। सपोज ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन में क्या हुआ, ये ग्लूकोज इसकी बर्निंग हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन हो गया और ये ढेर सारा एनर्जी, पानी और CO2 गैस रिलीज कर दिया। नाउ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई में, या रिमेंबर दिस सेंटेंस, इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई में ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन होते या पार्शियल बर्निंग होते, उसकी वजह से एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं, या एल्कोहल भी रिलीज करते हैं, लैक्टिक एसिड भी रिलीज करते हैं। एंड हियर वी विल डिस्कस कब एल्कोहल रिलीज करते हैं, कब लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं। उसके बाद एनर्जी भी रिलीज करते हैं एंड CO2 भी रिलीज करते हैं गैस। एंड सो नाउ लेट्स go with the topic aerobic respiration. Aerobic respiration completes in 3 stages and 36 ATP is obtained from these 3 pathways: glycolysis, Krebs cycle and electron transport system। इसमें से 36 ATP obtained किया जाता है, glycolysis से 2, Krebs cycle से 2 एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से 32। ओके, एंड ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ये साइटोप्लाज्म में होता है एंड क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। एंड ग्लाइकोलाइसिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस, 10 स्टेप रिएक्शन। उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, फॉस्फोराइलेशन। उसमें क्या होता है, हेक्सोकाइनेस या मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो टुडे वी विल डिस्कस द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ओनली दिस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एंड रेस्ट Krebs cycle and electron transport system I will explain in our future video. Okay, today I will say only the basic of these two. And glycolysis की end product क्या है, 2 pyruvate molecules या 2 pyruvic acid. And so let's go with the glycolysis process, the overall reaction. So before going to the overall reaction, let me explain you the basic about the Krebs cycle. Krebs cycle is a tricarboxylic acid cycle, yeah, TCA cycle. Actually the Krebs cycle is associated with the carboxylic acid, yeah, that's why the name itself is explaining tricarboxylic acid. So सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में सक्सीनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं एंड फ्यूमेरेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये फ्यूमेरिक एसिड मेलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं एंड मैलेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में दिस मेलिक एसिड अगेन कन्वर्ट्स इनटू oxaloacetic acid. Okay, so now the overall reaction of glycolysis process. Overall reaction क्या है, 1 glucose molecule plus 2 NAD positive plus 2 ADP plus 2 PI inorganic phosphate, that means 2 molecule of inorganic phosphate. इसकी जब incomplete oxidation होते हैं तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, 2 पायरोवेट या पायरोबिक एसिड, 2 molecules ऑफ पायरोबिक एसिड जो कि 3 कार्बन है लेकिन ग्लूकोज 6 कार्बन है, और यहाँ पे 2 NADH, 2 molecule of NADH, then 2 molecules of ATP and then 2 H positive ions. So now 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए
2NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल को रिड्यूस होना पड़ता है। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए 2NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल को रिड्यूस होना पड़ता है। एंड रिड्यूस होना मतलब उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कैरी करना पड़ेगा। तो देयरफॉर द रोल ऑफ NAD पॉजिटिव इज इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन कैरी करके ये किस में कन्वर्ट होता है, NADH में। और ये फ्रेंड्स जब भी आपको नज़र आएंगे कि NAD पॉजिटिव या कोई भी मॉलिक्यूल जब पॉजिटिव साइन आता है, दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, राइट। तो कोई भी मॉलिक्यूल, सपोज एक मॉलिक्यूल है, सपोज मॉलिक्यूल ए है, ये क्या है, न्यूट्रल है। अच्छा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है, सपोज इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, उसका चार्ज इसलिए न्यूट्रल है। जब भी एक इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो प्रोटॉन का चार्ज एक ज़्यादा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन चला जाने से प्रोटॉन का चार्ज डोमिनेंट होंगे, मतलब प्लस चार्ज। दैट मीन्स सपोज इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन चला गया, प्रोटॉन का चार्ज डोमिनेंट, दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्यों ऑक्सीडाइज्ड हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, राइट। तो सपोज और एक मॉलिक्यूल है, ये है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या हुआ कि प्रोटॉन चला गया तो ओनली इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दैट मीन्स ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, क्यों, इसने प्रोटॉन रिड्यूस किया, राइट। सो दिस आर द कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड आई एम एक्सप्लेन यू इम्पोर्टेंटली। सो आर यू गेटिंग ना, यही होता है। So now I will explain you how alcohol and lactic acid is formed. So here is the जैसे glycolysis के end product क्या है, 2 pyruvic acid, 2 molecules of pyruvic acid। ईस्ट की केस में जब इसकी 2 pyruvic acid molecules की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होते हैं तो उस टाइम में ये इथाइल अल्कोहल फॉर्म करते हैं, इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। एंड 2 pyruvic acid मोलिक्यूल जब स्केलेटल मसल सेल में या हेवी एक्सरसाइज के कारण जब इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है या इनकम्प्लीट बर्निंग होते हैं तो उस टाइम में लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं। एंड लैक्टिक एसिड की फॉर्मूला क्या है, C3H6O3 एंड इथाइल अल्कोहल C2H5OH। So with this I end my video and I request all of you who are going through this video, please do subscribe my channel, please do subscribe my channel. I need your support and thank you.